नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में जिंदगी की सबसे बड़ी बात दिमाग को नियंत्रित कैसे करें इस विषय पर बात करूंगा। क्या आप जानते हैं कि रोज आपके दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उन विचारों में से 80% नकारात्मक होते हैं। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारी जिंदगी कौन बचाएगा? वो कौन है जो तुम्हें हर बार पीछे खींचता है? कभी सोचा है, जब आप कुछ क्या नया करने की सोचते हैं तो एक आवाज आती है, नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। जब आप मेहनत करते हैं तो वही आवाज कहती है, तेरे बस की बात नहीं है। आपके भीतर ही एक दुश्मन बैठा जो शांत दिखता है लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा रहा है। उस दुश्मन का नाम है बेकाबू दिमाग, अनियंत्रित दिमाग। यह दिमाग आपका है या आप इसके गुलाम हैं? आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी कोसते हैं। अब बताओ, तुम सोच रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है? सच तो यह है, ये हम दिमाग के गुलाम बन चुके हैं। आइए स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी बातों से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब ध्यान में बैठते थे तो उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती थी जैसे सागर थम गया हो। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, आप कैसे अपने विचारों को चुप करा लेते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम विचारों को देखने लगो उस दिन तुम उनके ऊपर हो और वो तुम्हारे नीचे। आओ मैं तुम्हें वो 10 रहस्य जो मन को जीतने में मदद करता है मैं तुम्हें बताता हूं। अब सुनो, जो अगर अपनाओ तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। पहला, ध्यान। मन को चुप कराने की कला शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा हथियार है। तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो। दूसरा, सकारात्मक सोच। हर विचार पर तुम पहरा बैठाओ। क्या यह विचार तुम्हें बेहतर बना रहा है? बस यही पूछो। तीसरा, व्यस्त रहो, खाली मत बैठो। कहता है, खाली मन शैतान का घर होता है। वो करो जो तुम्हारी आत्मा को पसंद हो। चौथा, नियमित दिनचर्या। दिमाग को अनुशासन चाहिए, लापरवाही नहीं। एक नियमित सुनियोजित तुम्हारी दिनचर्या होनी चाहिए। पांचवा, तुम अपना संगत बदलो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वही तुम्हारा मन बनाते हैं, इसलिए अच्छी संगत रखो। छठा, हर दिन अपनी दिन की घटनाओं को डायरी में लिखो। अपने विचारों को बाहर निकालो, उन्हें बोझ मत बनने दो। सातवां, प्रकृति से जुड़ो। हरियाली, खुली हवा मन को ठंडक देती है। कुछ समय ऐसे जगहों पर बिताओ। आठवां, डिजिटल डिटॉक्स। पूरे दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल तुम्हारा औजार है, भगवान मत बनाओ। नौवां, इच्छाओं पर लगाम लगाओ। जो है उसमें खुश रहना सीखो। 10वां, निस्वार्थ सेवा। किसी की बिना स्वार्थ मदद करना, यही असली उपचार है। क्या तुम अपने मन को देख सकते हो? तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन वो तब तक बंद है जब तक दिमाग भटका हुआ है। जैसे तेज बहती नदी में कुछ भी साफ नहीं दिखता, वैसे ही बेकाबू दिमाग में सत्य नहीं दिखता। जब मन शांत होता तो आत्मा बोलती है। गीता और योग सूत्र की गुड बातें। भगवत गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। और योग सूत्र कहता है, मन की चालाकियों को रोकना ही योग है। अब सोचो, तुम ध्यान करना क्यों टालते हो? क्योंकि दिमाग जानता है अगर तुम जाग गए तो वो खत्म हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या उसी पुराने विचारों के जंगल में घूमते रहो, या हर दिन वही डर, वही चिंता, या फिर एक बार ठहर जाओ, दिमाग को कहो, रुक जा, अब तू मेरा सेवक है। यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।